हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो एक महीने पहले हमने डिकैथलॉन से कुछ प्रोडक्ट्स लाए थे और उसमें ये जैकेट भी था, फॉरग्लास ट्रैक 100 डाउन जैकेट जो है ये -5 डिग्रीज़ है। सो आज एक महीना हो चुका हमें इसे यूज़ करते हुए। यहाँ कश्मीर में वेदर ऑलमोस्ट -7 -10 डिग्रीज़ रहा होगा पूरे महीने। जनवरी का महीना है, विंटर चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आज एक महीने के बाद इसका रिव्यू किया जाए। सो ये जैकेट फॉरग्लास ट्रैक 100 काफ़ी मशहूर जैकेट है डिकैथलॉन का। 290 ग्राम्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना छोटा पैक होता है। और ये डाउन जैकेट है, हाइकिंग ट्रैकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये आसानी से कैरी किया जा सकता है। 290 ग्राम्स इसका वज़न। जैकेट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। 4500 रुपीज़ इसका प्राइस है। साथ में आपको हुड मिलती है और जो ये नेक में ऊपर तक बंद होता है। स्लीव्स अच्छी खासी क्वालिटी के हैं। एडजस्टर्स मिलते हैं नीचे वेस्ट पे ताकि इंसुलेशन बनी रहे। और यहाँ पे 2 पॉकेट्स है, उन पे भी जिप है। स्लीव्स में इलास्टिक लगा हुआ है ताकि हवा अंदर ट्रैप रह सके और आपके हाथ भी गर्म रहे। नुकसान इसकी यही है कि ये बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है। आपको इसके ऊपर एक वाटरप्रूफ जैकेट लगाना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैकेट को आप कैंप फायर के नज़दीक नहीं पहन सकते क्योंकि ये आसानी से जल जाता है। जैकेट वर्थ द मनी है जब आप इसको तीसरी लेयर एज पहनते हो। सो काफ़ी वार्म है जैकेट। पूरी विंटर यूज़ करने के बाद मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ, तो मैं जैकेट को रिकमेंड करूँगा, वर्थ द मनी है। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल पे और भी आपको वीडियोस हाइकिंग ट्रैकिंग रिलेटेड मिल जाएंगे, उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हो। और आप जैकेट को इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ऐसे ये कैंपिंग पिलो भी एज यूज़ होता है। जैकेट ऐसे भी रोल होता है इसी के पॉकेट में। कैंपिंग हाइकिंग में ये वाला फीचर बड़े ही काम आता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, साइज़ इसका छोटा होता है। अगर आप मीडियम पहनते हो तो आपको लार्ज लाना पड़ेगा। अप साइज़ आप ज़रूर करना। बाकी आप कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल आप ज़रूर विज़िट करना। वहाँ पे हाइकिंग ट्रैकिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय।